नमस्कार, जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कौर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। डोडा जिले में आज पेश आए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा ठाठरी में पेश आया जब आज सुबह 10 बजे के करीब ठाठरी चिड़ा मार्ग से गुजर रही एक कार चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से एक गहरी खाई में जा गिरी और वहीं पर हादसे में कार सवार 2 लोग मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जिनकी पहचान अजय सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी ठाठरी और रंजीत कुमार निवासी जगोटा के रूप में की गई है। और वहीं पर लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क के बद से बदतर हो चुकी हालत के कारण ये हादसे पेश आए हैं और प्रशासन को कई बार अवगत करवाने के बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। जो जस्ट एक्सीडेंट हुआ है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन सब डिवीजन के एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की थी कि घोटों के मकाम पर ठेकेदार और महकमा को चाहे थे कि वहां पर कम से कम उसकी जो कटिंग है वो भी सिर्फ 2 मीटर की कटिंग की है। और हालिया दिनों में जो बारिशें बर्फबारी हुई वहां पे अभी भी स्लाइडिंग की जो पसियां पड़ी हुई है वो पे अभी वहां पर मौजूद हैं। और आज उसके कारण ये छोटी गाड़ी जो JK 06 6864 उस पसी उस मलबे से फिसल कर तकरीबन 1000 फुट गहरी नीचे गई है। तो वहां पर जो हमारे 2 जवान मौके पे मतलब डेथ हुई है, तो हम गुजारिश करते हैं डिपार्टमेंट से कि उनको कम से कम 5-5 लाख रुपए कंपनसेशन दिया जाएगा। और डिपार्टमेंट PMGSY के जितने भी वहां पे मुलाजमीन हैं उनके DC साहब से गुजारिश करते हैं कि उनके खिलाफ FIR लॉन्च होनी चाहिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट की पूरी गलती है। 2013 से हमारी रोड जो ठाठरी चेड़ा रोड अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि बार बार हमने डिपार्टमेंट को यह तनकीद। जम्मू यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर की मौत पर उपजा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने आज से 2 दिन की हड़ताल शुरू कर दी है और चंद्रशेखर की मौत से पहले उन्हें दिए गए स्पेशल ऑर्डर पर सवालिया निशान लगाए। वहीं पर प्रोफेसरों ने आरोप लगाया कि स्पेशल ऑर्डर को जल्दबाजी में जारी किया गया, जिसमें नियमों को ताक पर रखा गया। उधर जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने आज जोरदार प्रदर्शन करते हुए सड़क मार्ग जाम कर दिया। उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी में तैनात कुछ अधिकारियों पर प्रोफेसर चंद्रशेखर को प्रतिनिधित्व और साथ ही उनके साथ मनमानी का आरोप लगाते हुए उन्हें उनके पदों से हटाने की मांग की है। या हमारे टीचर्स को जो प्रॉब्लम है, एक ऐसा वाकया जिसमें एक एसोसिएट प्रोफेसर अपनी जान देते हैं और प्रोसेस जो है वो शायद मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से नहीं फॉलो किया गया। प्रोसेस का फेलियर है, उनको भी सुन लिया गया होता। बच्चों की कंप्लेंट है, कोई ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं, लेकिन उनको भी सुन लिया गया होता, उनका भी पक्ष ले लिया गया होता, तो शायद उनकी जान बच सकती। तो आपका प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा? हमारा प्रोटेस्ट अभी 2 दिन का है। उसके बाद कल हम शाम को अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे। उनको मरने पे, उनको सुसाइड करने पे उनको मजबूर किया गया। ये सब के सब जितने भी यहाँ की जो लॉबी बनी है, उनकी वाइफ ने भी इतनी बात बता दी है कि जब भी यूनिवर्सिटी में किसी प्रोग्राम होता था तो चंद्रशेखर आजाद जी को उनको चेयर नहीं दी जाती थी। ऐसा कास्टिज्म इस यूनिवर्सिटी में होता है। जो लॉबी बनी है, ये लॉबी आज हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, ये लॉबी सिस्टम हर एक डिपार्टमेंट में है। तो हम अपनी मांग लेके आज नहीं होगा हम अपनी मांग लेके आज जम्मू यूनिवर्सिटी का गेट बंद किया, हमने रोड बंद किया, लेकिन पुलिस ने हमें इस चीज से रोका। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द वापस देने सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर अपनी पार्टी ने आज तमाम जिला मुख्यालयों में प्रशासन को ज्ञापन जो है वो सौंपा। और वहीं पर जम्मू में भी पार्टी के जम्मू रूरल प्रधान पुष्पदेव उपल को अगवाही में भी अपनी पार्टी ने DC को एक ज्ञापन सौंपकर इसके सरकार तक पहुंचाने की अपील की है। वहीं पर अपनी पार्टी का कहना है कि राज्य का दर्जा छीने जाने के समाज का हर वर्ग के कई दिक्कतों को जूझ रहा है और वहीं पर लिहाजा ये दर्ज जो है जल्द से जल्द वापस होना चाहिए। जम्मू कश्मीर हमारा स्टेट का दर्जा जो छीना गया है, उस स्टेटहुड को रिस्टोर करने के लिए, दूसरा फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट को करने के लिए और बाकी मुद्दों के लिए ये एक आज मेमोरेंडम दिया जाएगा।
और हम एलजी साहब से भी इसकी गुहार लगवाते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी सेंटर में टेकअप किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी स्टेट को बहाल किया जाए, ताकि लोगों की परेशानियां, मुश्किलातें, नौजवान परेशान है, हमारा किसान परेशान है, हमारा बिजनेसमैन परेशान है, उसको जल्दी हल करने के लिए स्टेट का यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। जो कि हमें डिमोट किया गया है लोगों की, कभी ऐसा दुनिया में ऐसा किस्सा नहीं हुआ कि किसी स्टेट को यूटी बनाया जाए, यूटी को स्टेट बनाया जाता है। लेकिन ये एक बदकिस्मती है जम्मू वालों की, और इस बदकिस्मती का जम्मू कश्मीर के लोग इसका भुगतान कर रहे हैं। इसके लिए हम जोर करते हैं और गुजारिश करते हैं महोदय एलजी साहब से कि इसको जल्दी से जल्दी सेंटर से टेकअप किया जाए और हमारी स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए। कांग्रेस पार्टी को पुंछ जिले में करारा झटका लगा है। पुंछ में आज कांग्रेस के करीब 250 लोग जो है वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर गुलाम नबी आजाद के खेमे में शामिल हो गए हैं। इन सभी ने कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता त्याग कर गुलाम नबी आजाद द्वारा घोषित किए जाने वाली पार्टी का हिस्सा बनने का फैसला लिया है। कांग्रेस की जो बुनियादी मेंबरशिप है उससे रिज़ाइन करते हैं, जहां पे उनके ब्लॉक सदर हैं थे, साबका ब्लॉक सदर थे या बाकी ओहदेदारान के अलावा जो वर्कर्स थे ग्राउंड लेवल पे, जो आवाम थी, उन्होंने खुले दिल से इस आज़ाद साहब के फ़ैसले का इस्तकबाल किया, हमारे इस फैसले का इस्तकबाल किया और हमें यकीन दिलानी की है कि हम आज़ाद साहब की क़ियादत में आने वाले इलेक्शंस लड़ेंगे और इंशाअल्लाह आज़ाद साहब को जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। जितने भी लोग आज यहाँ पे हैं, इन्होंने यूनानिमसली रिटर्न में आज अपने रेजिग्नेशन अनाउंस किए हैं और जितने भी हैं वो पार्टी के साथ आज़ाद साहब की क़ियादत में। ये तो सिर्फ वर्कर हैं, लेकिन आवाम से जिस तरह का रिस्पांस और जो फ़ोन और जो मिल मुझसे रहे हैं, उस तरह मुझे यकीन है कि जो ये रोशनी की एक नई किरण उम्मीद की जम्मू कश्मीर की आज हालिया सियासत पे जागी है, इंशाअल्लाह ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, आज़ाद साहब के जो पिछले दौर में काम किए हुए हैं और जो उनका आने वाला विज़न है उस पर लब्बैक कहेंगे। जम्मू के जेएमसी अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में बुखार से ग्रस्त मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ने से के बाद जो है स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है और वहीं पर जेएमसी के मेडिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर विशाल टंडन ने लोगों से इस बुखार से सतर्क होने और साथ ही इसका सही इलाज करवाने और इसे हल्के में न लेने की बात कही है। उन्होंने लोगों से बुखार की शिकायत होने पर अस्पताल में जाँच करवाने की सलाह दी और इसके अलावा इस बुखार को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मैं जनता के लिए बता रहा हूँ कि वो कैसे रिकॉग्नाइज करें कि ये मुझे फीवर जो हुआ है डेंगू फीवर है या नहीं। बड़ा सिंपल मैं बताऊंगा। इसका जो नेचर रहेगा फीवर का, बड़ा हाई ग्रेड फीवर रहेगा, 102, 3, 4 तक भी जाता है ये। फीवर के साथ ये 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको रैश किसी प्रकार का आ रहा है और ये रैश यूनिवर्सल रहता है, पूरी बॉडी में जो है रैश आने की संभावना रहती है और जैसे कोई हेमरेज हुई होती है उस तरह के छोटे दाग की तरह से पूरी बॉडी में स्प्रेड करते हैं और यूजुअली ये 2nd to 3rd डे ऑफ फीवर, तीसरे दिन के बाद शुरू होता है ये रैश। जो कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं उसमें वायरल प्रेजेंटेशन, जैसे फीवर, किसी को वायरल फीवर होता है उस तरह का आना, जहाँ पेट का खराब होना, वॉमिटिंग होना, ये सारी चीज़ें जो हैं नॉर्मल सिम्टम्स की तरफ जो है, जो फर्स्ट फेज़ हम बोलते हैं, फीवर फेज़ बोलते हैं। अगर ये स्थिति बढ़े और अगर ये अंदर डैमेज करे तो उसमें फिर बंदे को जो नेक्स्ट फेज़ में जब वो जाता है, जिसको हम कॉम्प्लिकेशन फेज़ कहते हैं, उसमें सबसे पहले उसके जो हेमरेज जिसको हम बोलते हैं, ब्लड के ऊपर अटैक होता है और प्लेटलेट्स जो हैं बॉडी में वो गिरने लगते हैं। इंसान के प्लेटलेट्स गिरते हैं तो उससे ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन, तो कॉमन ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन, मुंह के अंदर लाल अल्सर होना, उनमें से ब्लीड आना, आपके नाक में से ब्लड आना, आंख के अंदर पेटिचल हेमरेजेस हो जाना और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो लैट्रिन में ब्लड आना और पेशाब के रास्ते ब्लड आना या मुंह के रास्ते ब्लड आना, खांसी के रास्ते ब्लड आना। ये फीचर्स जो हैं जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फेज में जाता है पेशेंट। अगर किसी के प्लेटलेट 60,000 से नीचे, 15,000 से 20,000 से ऊपर भी हैं लेकिन उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसके ब्लड में, लैट्रिन में, स्टूल में ब्लड आ रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, मुंह के रास्ते ब्लड आ रहा है, वो भी एक इंडिकेशन जो है प्लेटलेट की है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बाकी दवाइयों की आपने
सेकंड पार्ट ऑफ आपके क्वेश्चन ने पूछा कि कौन सी दवाइयाँ खाएं और कौन सी दवाइयों का रोल है। इसमें जो सबसे बड़ी गलती है मतलब हमारी जनता भी करती है या कुछ प्रैक्टिशनर्स भी करते हैं, उनके लिए मैं बताऊं कि कौन सी दवाइयाँ एक्चुअली नहीं देनी, दे कैन बी डेंजरस। उसमें पेन किलर्स बड़े डेंजरस हो सकते हैं। बुखार के लिए मात्र एक कैल्पॉल की जरूरत है, इसके अलावा और कोई पेन किलर मत दीजिए। दर्दें की वजह से लोग पेन किलर जो है कंज्यूम करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने समाज के गरीब तबके को राहत पहुंचाने का बीड़ा उठाया है और वहीं पर पार्टी के जम्मू मुख्यालय में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जम्मू के साथ सटे कुछ इलाकों में लोगों ने पार्टी की ओर से राशन वितरित किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रफीक मलिक ने उनके सहयोगियों से आरएसपुरा, कुलिया और चट्ठा के गरीब तबके के कई लोगों को राशन मुहैया करवाया। शक्ति पार्टी ने जो यहाँ पे काम रखा है, लोगों के राशन बांटने का काम कर रही है। हमेशा हमारी पार्टी जो गरीब लोगों की मदद करती है, हर एक के साथ सपोर्ट कर रही है हमारी पार्टी। हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है, ऐसे गरीब लोगों की दुआएं हमारे साथ होंगी, इन लोगों को हमें सपोर्ट मिलेगी, तो हम इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि इन लोगों की पूरी मदद करेंगे। राशन तो मूल्य मसला है, लेकिन हम चाहते हैं कि इनको रोज़गार दिया जाए, घर घर में रोज़गार होना चाहिए, आंगनबाड़ी होनी चाहिए इनके घर में, मोहल्ले में, गाँव में। हमने बहुत से गाँव में एरिया में देखा कि जहाँ सिलाई सेंटर नहीं है, वहाँ पर कोई इनका कुछ साधन नहीं है कि जहाँ रोज़गार कैसे पढ़ी लिखी नौजवान बच्चियाँ हैं, तो इनकी सब मदद करना चाहते हैं कि घर में बैठ के अपने सेंटर चलाएँ। छोटा मोटा प्रोजेक्ट ऐसा लगाएंगे जो घर में लेडीज़ काम करेंगी, इनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। पार्टी के राष्ट्रीय सदर पर नेता जम्मू कश्मीर के सभी जिलों का दौरा कर चुनावों के लिए लोगों के से समर्थन मांग रहे हैं और इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान बशीर अहमद व उनके सहयोगियों ने जम्मू के बेली चलाना में भी इलाके में भी आयोजित एक पब्लिक मीटिंग के दौरान लोगों को पार्टी की नीतियों से अवगत करवाया। बशीर अहमद ने बताया कि गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी गरीबों की पार्टी है और जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़कर यहां सरकार भी बनाएगी। कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ने के लिए, और जो भी गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट होगा वो होगा गरीब घर से। क्योंकि गरीब घर से इसीलिए होगा ताकि गरीब एमएलए कल जब बन जाए उसको गरीबी की मार का तड़प होगा, और इंशाल्लाह यही इरादा हमारी पार्टी का है। जम्मू कश्मीर में इंशाल्लाह अब सरकार बनाने की तैयारी हम कर रहे हैं। बाहर के जो वो हम जद्दोजहद करेंगे और सरकार से अपील करेंगे, बाहर के वोट जम्मू कश्मीर के हिस्सेदारी नहीं बनना चाहिए। उसके लिए गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी पूरा संघर्ष करे। जो कागजात है सरकार के हाथ में है, जो वो फैसला अच्छा ही रहेगा। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू द्वारा 7 सितंबर को शुरू की शांति रैली विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए आज मेंढर पहुंची और चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ सहित अन्य अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने इस रैली का शानदार स्वागत किया और इसके बाद आगे के लिए रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि ये शांति रैली जो है वो जम्मू संभाग के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए 1000 किलोमीटर का सफर तय कर 2 अक्टूबर को जम्मू पहुंचकर संपन्न होगी। अमन शांति की यात्रा है, ये 1 महीना की ड्यूरेशन के लिए ये निकाली गई जम्मू से। जो आज हमने मेंढर से जो है हम मनकोट की तरफ रवाना हैं और इस वक्त जो है हमने डिग्री कॉलेज मुकद्दस मेंढर से लेके यहाँ तक गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तक लाई है और इसके बाद यहाँ से ये बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने और उनके प्रिंसिपल ने इस मशल को रिसीव किया है। ये अमन और शांति का पैगाम है और इस अमन शांति के पैगाम को आगे ले जाते हुए हम मनकोट की तरफ रवाना हैं और इस पैगाम को आम करने के लिए हम इसमें सरगर्दा हैं। आज का जो प्रोग्राम है ये DSC जे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से जो है वो 7 सितंबर को शुरू किया गया था। ये शांति मार्च टीचर भवन से जो मुख्तलिफ स्कूलों से होता हुआ रजौरी पूरे डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ कल जो है DPCO साहब ने जो है BG में और हम साहब ने रिसीव किया था इसको मशल को, जो एक सिम्बॉलिक एक अमन का पैगाम है जो है गांधी जी का। और आज जो है वो मुकद्दस हायर सेकेंडरी से होते हुए ये हमने हकीम मोड़ में हमारा स्कूल जो है गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल
हमने बच्चियों के साथ जो है इसे रिसीव किया, जहाँ ZDO साहब भी थे और DPCO साहब और प्रिंसिपल साहिबान सारे, नातिक साहब थे, सलीम साहब थे। और उसके बाद ये जो है मार्च करते हुए हम और अमन और पैगाम की जो है वो जो स्लोगन्स लगाते हुए बच्चियाँ यहाँ तक पहुँची है, DCP यहाँ तक। और यहाँ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल साहब को ये सौंप दिया गया है ये मशल और ये सारा सामान जो DSCJ से यहाँ आया था। ये पैगाम जो है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में शाम तक पहुँचेगा, सारे स्कूल जो है इन्वॉल्व होंगे और फिर वापस बफलियात से चुनकोट से होता हुआ 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती है वहाँ पहुँचेगा जम्मू में। और ये पूरे स्कूल जिसमें जो है वो 400 से ज़्यादा स्कूल इन्वॉल्व किए गए हैं और 1000 किलोमीटर जो है वो सफ़र तय किया है। सांबा जिले के बड़ी ब्राह्मणा इलाके में चोरों का आतंक बस्तूर जारी है और चोरों ने अब वार्ड नंबर 3 में दस्तक देते हुए वहां एक मकान के बाहर पार्क की गई स्कॉर्पियो कार जो है उस पर हाथ साफ कर दिया। और वहीं पर गाड़ी के मालिक के मुताबिक उसने रात को अपने आवास के बाहर गाड़ी पार्क की थी जो आज सुबह गायब पाई गई। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई जिससे अब अपने आधार पर तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी है। यहाँ हमने अपनी गाड़ी लगाई थी रोड पे, वैसे जहाँ पार्किंग वगैरह नहीं है लगाने की, लेकिन हमने यहाँ अपने घर के बाहर लगाई थी। तो यहाँ की ये दुर्घटना है कि यहाँ कल रात को ऐसे हम CCTV कैमरा चेक कर रहे हैं, 11:36 पे ऐसे गाड़ी आ रही है, लेकिन अभी पूरा कंफर्म नहीं हो पाया है। तो अभी हमने गए थे पुलिस स्टेशन, हमें वहाँ उन्होंने बोला कि अभी सिर्फ एप्लीकेशन लिखी है, तो अभी FIR नहीं की है। वो कह रहे थे कि पहले हम थोड़ी जांच पड़ताल कर लें कि कंफर्म हो जाए हमें, तो उसके बाद हम करेंगे कि ये गाड़ी FIR करेंगे। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसे अपने भी फ्रेंड सर्कल में हम पता कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी मिल जाए। हमने ऐसे स्टोरीज वगैरह शेयर की है, हमने भी इंस्टाग्राम वगैरह पे सोशल मीडिया के थ्रू कि हमारी गाड़ी का जल्द से जल्द पता लगे। 1 से लेकर 25 पैसे का बाजार में कुछ नहीं आता, लेकिन जम्मू में अभी भी लोगों में इन सिक्कों की मांग जो है वो बरकरार है। और मौजूदा दौर में इन सिक्कों की मांग किस लिए बरकरार है, इसी पर पेश है एक रिपोर्ट। एक जमाना था जब बाजारों में 1 पैसे से लेकर 50 पैसे के सिक्कों का जमकर इस्तेमाल होता था। उस दौर में 1 पैसे का बाजार में कुछ ना कुछ मिलता था, जिसके चलते उस जमाने में सरकार भी 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के बनाती थी। लेकिन जैसे जैसे जमाना बदला, सामान की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, तो इन सिक्कों का भी बाजार में इस्तेमाल कम हो गया। जब इन सिक्कों का इस्तेमाल कम हो गया तो सरकार ने भी इन सिक्कों को बनाना बंद कर दिया, जिसके कारण अब ये सिक्के पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं। ये पैसे बिल्कुल हिस्ट्री में रह चुके हैं, कागजों में पैसे रह चुके हैं। आप मार्केट में कहीं भी चले जाएंगे आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ बहु फोर्ट में कुछ लोग आते हैं, वो एक चवानी को तरसते हैं कि हमें एक चवानी जो है वो मिल जाए, लेकिन 25 पैसे जो है हम डोगरी में चवानी कहते हैं, 25 पैसे के लिए वो ढूंढते हैं कि वो 25 पैसे मिल जाएं, लेकिन वो 25 पैसे नहीं मिलते। कोई पुराना आदमी होगा उनके पास जो है वो 25 पैसे मिलेंगे, अलबत्ता किसी के पास ये 25 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे नहीं मिलेंगे। बेशक कारोबार में इन सिक्कों का इस्तेमाल खत्म हो गया हो, लेकिन जम्मू में अभी भी इन सिक्कों की जबरदस्त मांग है। लोगों को तंत्र मंत्र और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अभी भी पुराने दौर के इन सिक्कों की सख्त जरूरत है। देखिए, पुराने पैसे जो हैं, नए पैसे आने के कारण वो पैसे बंद हो गए हैं, लेकिन आज भी उन पैसों की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि किसी के घर में हत्या की स्थापना होती है, उसमें बंद रखा जाता है, उसमें 1.25 रुपया चाहिए, 1 रुपया 25 पैसे चाहिए। आज 25 पैसे तो मिलते ही भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं मिलता है। जैसे कि किसी बच्चे को नज़र लग जाती है, उसके गले में 1 पैसा डाला जाता है और पैसा डालने से उसकी नज़र जो है वो दूर हो जाती है। आज पुराना पैसा हमें मिलता ही नहीं है, पता नहीं पुराने पैसे कहां चले गए हैं। सिक्कों की मांग के चलते
जम्मू में कुछ लोग पुराने सिक्कों को ढूंढकर इनका कारोबार कर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन इन लोगों के मुताबिक अब उनके पास भी पुराने दौर के ये सिक्के कम ही आते हैं। इसमें ऐसा है कि जो 2-3 पैसे चलते थे पहले, सिल्वर के पैसे थे वो, और वो अभी लुप्त हो गए हैं। अब भी कोई मिलता है बच्चे के गले के बीच में, कोई बीमारी हो गई है, कोई ऐसा कुछ तंत्र मंत्र विद्या के कारण करते हैं कोई, तो उसको गले में डालते हैं उसको। अभी वो पैसे मिलते नहीं हैं, वो लुप्त कर दिए हैं। 1 पैसा 2 पैसा, तांबे के पैसा मिलता था, 1 पैसा, डबली पैसे भी मिलते थे, लेकिन वो सब खत्म हो गए हैं। फिर वो उसके बाद में चवानी 4 आने 8 आने वो चलते थे, वो भी ख़त्म कर दिए, अब वो भी नहीं चलते हैं। अभी 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया ये चल रहा है। पुराने सिक्कों की मांग के चलते कुछ लोगों ने तो सरकार से इन सिक्कों को दोबारा बनाने की मांग की है, ताकि इन सिक्कों से जरूरतमंद लोगों को ये सिक्के आसानी से मिल सकें। भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो पुराना पैसा है उसको दोबारा से स्टार्ट किया जाए, ताकि वो पैसा लोगों के काम आ सके। क्योंकि आज तो बड़े बड़े नोट आ गए हैं, 500 वाला, 2000 वाला, 100 वाला, नए नोट आ गए हैं। वो जो पुराने पैसे की कीमत है वो पुराने लोग ही जानते हैं, और हम भी नए लोग हैं, हम भी जानते हैं उन पैसों की कीमत। लेकिन हम चाहते हैं कि वो पैसा जो है वो दोबारा शुरू होना चाहिए, ताकि 1 रुपया 20 पैसा 25 पैसा 10 पैसा 1 आना, ये जो पैसा है ये शुरू होना चाहिए, ताकि लोगों के समस्याओं का समाधान जो है वो हो सके। पुराने पैसे के लिए आए दिन कई लोग बाजारों में पुराने सिक्कों की तलाश में भटकते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को उनकी जरूरत के सिक्के नसीब होते हैं। जम्मू से वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू में 2 सालों के अंतराल के बाद नवरात्रों में रामलीलाओं का मंच भी शुरू होने जा रहा है, और वहीं पर शहर के प्राचीन दीवान मंदिर में भी रामलीला का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और श्री सनातन धर्म नाटक समाज द्वारा रामलीला के मंच के लिए कमर कस ली गई है। मंदिर में रामलीला के रिहर्सल का शुभारंभ हो गया है, और जिसमें कलाकार अपने अपने किरदार पर मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि कोरोना महामारी के कारण 2 सालों तक जम्मू में भी रामलीला का मंच जो है वो नहीं हो पाया था। मेरा नाम सतपाल शर्मा है। मैं जनरल सेक्रेटरी सनातन धर्म नाटक समाज का हूँ, और काफ़ी वर्षों से मैं यहाँ इस रामलीला में जुड़ा हुआ हूँ। और 2 साल के बाद इस बार हम रामलीला का मंचन करने जा रहे हैं, और हमने आज इस रामलीला की जो रिहर्सल है आज की है। मुहूर्त पिछले एतवार को हमने कर दिया था, तो अब हमने सब कलाकारों को बुला करके यहाँ आज रिहर्सल का शुभारंभ किया है। तो इस साल हमने ये भी सोचा है कि अच्छी तरह से हम धूमधाम से इस रामलीला को मनाएं, और धर्म प्रेमियों से यही प्रार्थना करते हैं कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें सम्मिलित हों और इस रामलीला की शोभा बढ़ाएं। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।